नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लान पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और डीडी एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी 19 दिसंबर को लास्ट एग्जामिनेशन था। 3 दिन एग्जामिनेशन चला था। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके कंप्लीटली सेफ स्कोर को लेकर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद एक बार तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद आपको एक सेफ स्कोर बता दूंगा। तो इस वीडियो में कंप्लीटली अपन डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। और साथ ही में अपन कैटेगरी वाइज आपको बता दूंगा, एक नॉर्मलाइजेशन इसमें रहने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन किस टाइप से आपको फ़ायदा दे सकता है, ठीक है, कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो सकता है। और साथ ही में एग्ज़ाम को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। एक बार आप सबको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग का काफ़ी इफेक्ट जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पे हालांकि एग्ज़ाम का लेवल ठीक था, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.33 थी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स के हुई है। एक बार यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी है, 745 वैकेंसी है। जो कि आप कई बार जो है वो एसएससी में देखते हो इतनी वैकेंसी। तो ये ओनली फॉर डीडीए में है। यहाँ पे कंपटीशन हालांकि ठीक था, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है। और साथ ही में अगर हम बात कर लें न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी आपके मैथमेटिक्स के जो आपके 25 क्वेश्चन से, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हार्ड शिफ्ट और आपकी इजी शिफ्ट को लेकर भी डिस्कस करेंगे, जो कि मुझे देखने को मिला। यहाँ पे आपको बता दूं, न्यूमेरिकल जो आपकी एबिलिटी से क्वेश्चन आए हैं वो कम्प्लीटली हम बोल के चलेंगे कि मॉडरेट क्वेश्चंस थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आए। हालांकि एक दो शिफ्ट ऐसी थी जिसमें मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपके यहाँ पे जो है वो नॉर्मली मॉडरेट बोल सकते हैं, या फिर इजी टू मॉडरेट ऑल ओवर बोलेंगे। अब कहीं पे कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी होंगे। अब रीजनिंग वैसे भी आपके टाइम टेकिंग रहती है, तो उस टाइप से हम बोल सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। जनरल अवेयरनेस हम मॉडरेट लेके चल सकते हैं, कहीं पे टफ हो सकता है, ठीक है। और इंग्लिश और आपके जो कॉम्प्रिहेंशन थे तो ये भी आपके मॉडरेट था। कंप्यूटर आपके बिल्कुल ईजी पूछा गया है। और साथ ही में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 25 में से 17-18 क्वेश्चन कर सकते थे, रीजनिंग में 20 तक आराम से कर सकते थे, जनरल अवेयरनेस में 25 में से 15 प्लस आप कर सकते थे आराम से, ठीक है। इंग्लिश की बात करूं 25 में से 17-18, और कंप्यूटर आप 20 में से 17 तक कर सकते थे। इस हद तक आपके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक थे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट डिस्कस कर लेता हूँ। 745 दोबारा बता देता हूँ, वैकेंसीज बढ़िया है। यहाँ पे कोई 100 200 400 वैकेंसी नहीं है। 745 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। यूआर कैटेगरी में मैंने आपको अभी पहले कट ऑफ बताई थी। मैंने एक आपको टारगेट दिया था 85 का, वो मैंने ऐसे ही नहीं दिया था। ये आपका यूआर का स्टैंडर्ड टारगेट है। अगर आपके यूआर कैटेगरी से इतने 85 मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव हटा के, तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे नहीं है कि अभी आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए, आपने देखा नहीं यार मेरे ने तो बहुत सारे अटेम्प्ट किए, मुझे आ रहे हैं 90 हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं, या फिर मेरे 100 हो रहे हैं, 120-20 वाले मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चाहे कितना ईजी, जितना ईजी लगेगा उतना ही नेगेटिव में रहोगे, जितना ईजी लगेगा एग्जामिनेशन उतने नेगेटिव भी होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 85 यूआर की, और ईडब्ल्यूएस की मैं बोलूँ तो यहाँ पे 82 के आसपास। एससी की बात करूं आपके 75 के आसपास, एसटी की यहाँ पे जो है वो 70 के आसपास, ओबीसी की मैं बात करूं 80 के आसपास, ठीक है। 209 पोस्ट है यहाँ पे वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, मैंने ये चीज़ आपको बताई है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन का खेल, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का खेल ऐसा है कि भाई यहाँ पे 10 मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आपको फायदा देगा। और इसी के साथ में हार्ड शिफ्ट की बात करूँ तो वो आपके 19 तारीख की, 19 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हार्ड बताई जा रही है। इस अगर अब कैंडिडेट बता रहे हैं तो ये हार्ड ही होगी। हालांकि ये कंप्लीट शिफ्ट पे डिपेंड करता है, किसी 5 10 15 20 कैंडिडेट के कहने पे नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। हालांकि अब लगा है तो हमने भी यही चेक किया है कि जब कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ये चीज़ बताते हैं, उस शिफ्ट में फ़ायदा होता है। चाहे वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट ना हो, लेकिन फिर भी उस शिफ्ट को फ़ायदा होता है। तो 19 की थर्ड शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा मेरे हिसाब से। और जो एक आपके फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि मेरा अनुमान कहता है। और आपके आपके अटेंडेंस जो थी ना, वो लास्ट जैसे 19 तारीख को काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी अटेंडेंस थी। 80% तक अटेंडेंस बता रहे हैं, 75 टू 80% आपकी अटेंडेंस बता रहे हैं। तो कुल मिला के इसे देखते हुए भी आपकी जो इसमें थोड़ी सी कट ऑफ हाई मार जा सकती है। अब आपके जो कट ऑफ है, अब आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं? 10 मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं, यानी 5 से 10 मार्क्स तक आपके इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं, फाइनली आपकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। यानी आपकी कट ऑफ जो दोस्तों, वो 5 से 10 मार्क्स अप भी कर सकती है। हो सकता है 4-5 मार्क्स ऊपर हो,
या फिर जो रो मार्क्स है इससे तो ऊपर रहेगी आपकी कट ऑफ, ध्यान रखना, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज कर सकती है, ध्यान रखना। और ये 5 मार्क्स भी कर सकती है, 7 मार्क्स भी अप हो सकती है। ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन किस हद तक कितना होता है, ठीक है। अब ज़्यादा एग्जाम्स में, ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में अगर ज़्यादा अंतर नहीं होता है, यानी लगभग सेम लेवल के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो आपके यहाँ पे ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है, ज़्यादा कट ऑफ अप नहीं करती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो फिर कट ऑफ में भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, ज़्यादा बढ़ जाती है रो मार्क्स की तुलना में, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये स्कूटी से आपको एरोप्लेन में बैठा सकता है और एरोप्लेन से डायरेक्टली आपको जो पैदल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अब हर टाइम आपको फायदा ही नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे आपके मार्क्स डाउन भी हो सकते हैं। भाई साहब अगर आपके 90 मार्क्स हैं, ठीक है, और ढंग से नॉर्मलाइजेशन के लपेटे में आ गए, तो यहाँ पे आपके मान के चलिए आपके 5 मार्क्स डाउन हो सकते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स आराम से डाउन हो सकते हैं, आप 85 पे आ सकते हो, और कट ऑफ चली गई मान लो यूआर की 90, तो आप तो रह गए पीछे। तो इस टाइप का खेल भी हो सकता है। हर टाइम नॉर्मलाइजेशन आपको फायदा नहीं देगा, जितना फायदा देगा उससे थोड़ा सा कम मान लो नुकसान भी जरूर देगा किसी न किसी कैंडिडेट को, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर देना। और ओके, थैंक यू, नमस्कार।